नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज हम बात करेंगे ओपीएस के 45 केसों का हुआ निपटारा। 2 महीने में सरकार को करना है निर्णय, क्या मिलेगी ओपीएस, ये हमारा सवाल है। ओपीएस के पेंडिंग केसों पर क्या पड़ेगा असर। इस समय हाई कोर्ट में लगभग 150 से भी ज्यादा ओपीएस के केस पेंडिंग है। आज हम जिन 45 केसों की बात कर रहे हैं उनमें से 22 केसों का निपटारा हाई कोर्ट ने 14 मई को कर दिया था और 23 केसों का निपटारा 25 मई को किया है। 14 मई को जिन 22 केसों का निपटारा किया है उसका जजमेंट हाई कोर्ट की साइट पर अपलोड हो चुका है। उस जजमेंट के बारे में बात करेंगे, वो जजमेंट भी आपको दिखाएंगे। 25 मई को जिन 23 केसों का निपटारा हुआ है वो भी उसी कोर्ट में निपटारा हुआ है। जो लोग हाई कोर्ट में उस दिन हियरिंग पर गए थे उनका कहना यही था कि जो फैसला 14 मई को हुआ है सेम फैसला 25 मई को भी हुआ है। 14 मई को जो फैसला हुआ है उसमें दूसरे कई केसों का हवाला दिया गया है। उन केसों के बारे में बताएंगे, उनके ऑर्डर भी आपको दिखाएंगे। ओपीएस के हाई कोर्ट में जो केस पेंडिंग है उन केस पर इस केस के फैसले का क्या असर पड़ेगा उस पर भी हम बात करेंगे। आज जिन केसों की हम बात कर रहे हैं उनका विज्ञापन सन 2004 में निकला था। उसके बाद 2005 में उनको शायद कैंसिल कर दिया था और 6 में दोबारा से वो सभी वैकेंसी री एड की गई थी। इन केसों में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने 2004 में अप्लाई किया था और 2006 में भी अप्लाई किया था। उसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है, जब उन्होंने 2006 में अप्लाई किया था कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 2006 में 40 साल की उम्र क्रॉस कर चुके थे, क्योंकि उस समय फॉर्म भरने की जो उम्र थी वो 40 साल तक ही थी। जिन कैंडिडेट्स ने 2004 में अप्लाई किया था उनको 2006 में आयु सीमा से छूट दी गई थी, जिस कारण से वो फॉर्म अप्लाई कर पाए थे, वरना वो कैंडिडेट्स 2006 में फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2004 में अप्लाई नहीं किया था, सीधा 2006 में ही अप्लाई किया था, उनके केस भी इसमें शामिल है, लेकिन सबका निपटारा एक साथ कर दिया है। आपको याद होगा वर्ष 2023 में हरियाणा सरकार ने ओपीएस के लिए केस मांगे थे, जिनका विज्ञापन 28 अक्टूबर 2005 से पहले हुआ था। भले ही उनका सिलेक्शन और ज्वाइनिंग बाद में हुई थी, उनके केस मांगे गए थे। उसमें बहुत से लोगों ने केस भेजे थे। वर्तमान में जिस केस की हम बात कर रहे हैं इन्होंने भी उसमें केस भेजे थे, लेकिन इनके केस को डिपार्टमेंट ने खारिज कर दिया था। उसी को इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अब आपको 14 मई का जजमेंट दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए फैसले की तारीख दी है 14/5/2026। सबसे पहले नंबर पर जो केस है सीलूपी नंबर 2003 वर्ष 2024 का है, सनवीर एंड अदर्स के नाम से है। इस तरह से बढ़ते क्रम में टोटल 22 केस है जिनका एक साथ निपटारा किया है। सभी केस एक जैसे थे, सबके कॉमन क्वेश्चन थे, इसलिए सबका फैसला भी एक ही है। वर्ष 2023 में जब ओपीएस के केस भेजे थे तो इन कैंडिडेट्स के डिपार्टमेंट ने 13/12/2023 को इनके उस केस को खारिज कर दिया था, जिसको इन्होंने यहाँ पे एज एनेक्सर P4 लगाया है और इसको चैलेंज किया है क्योंकि इनका ओल्ड पेंशन स्कीम का जो केस था उसको खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि इसी तरह का एक केस एक ड्राइवर का था जिसका फैसला 7/8/2018 को आया था। केस का नंबर है सीलूपी नंबर 28050/2017। टाइटल है लालचंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसको एज एनेक्सर P11 इन्होंने लगाया है। लालचंद का जो जजमेंट आया था उसमें एक और केस का हवाला दिया है, हरभजन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। उसका केस का नंबर है सीलूपी नंबर 2371/2010, जिसके आधार पर लालचंद को पुरानी पेंशन के लिए और पुरानी पेंशन के जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए योग्य मान लिया था, क्योंकि जो उनकी अडोक की सर्विस थी एज ए ड्राइवर, उस सर्विस को ओपीएस और ओपीएस के बेनिफिट देने के लिए क्वालिफाई सर्विस मान लिया था। वर्तमान केस में भी याचिकाकर्ताओं के वकील ने हाई कोर्ट को बताया लालचंद के केस का जो फैसला है वो इनके बिल्कुल उचित स्वरूप है, यानी कि इनका फैसला भी वैसा ही होना चाहिए, ऐसा याचिकाकर्ताओं के वकील का आर्गुमेंट था। सरकारी वकील ने भी सरकार से निर्देश लेने के बाद इसमें तालमेल किया है और इसको तथ्यपूर्ण और कानूनी रूप से सही बताया है, जैसा कि पेटिशनर के वकील ने बताया था। और सरकारी वकील ने इसमें कहीं भी इसको ओपोज नहीं किया, यानी कि इसका विरोध नहीं किया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद हाई कोर्ट ने इस तरह से इसका जजमेंट दिया है। कोर्ट ने जब इसका विश्लेषण किया तो हरियाणा स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2025 के रिकॉर्ड के अपोजिट पाया। वर्तमान केस में जो विवाद है उसको जो पहले से ही फैसला आ चुका है लालचंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के नाम से, उसके अनुरूप इसको पाया गया है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि इसको पेंडिंग रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका निपटारा कर देना चाहिए। इसलिए कंपेटेंट अथॉरिटी या एसीएस किसी अधिकारी को नियुक्त करेगा। जो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा वो एचसीएस एग्जीक्यूटिव कैडर का होगा, जो इन सब केस को लालचंद वाले केस के साथ में कंसीडर करेंगे, जिसको हाई कोर्ट ने भी सही पाया था किसको, लालचंद वाले केस को, क्योंकि इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। एसएलपी नंबर है 21427 से लेकर 21435 2024 के ये केस थे, जिसमें स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जय भगवान के नाम से फैसला है
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया। इसी तरह का सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला है एसएलपी नंबर 173 ऑफ 2021, जिसका टाइटल है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस डॉक्टर दविंदर सिंह बरार, जिसके अंदर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, क्योंकि उनका जो विज्ञापन निकला था और जो सिलेक्शन हुआ था वो 1 जनवरी 2004 से पहले था। उनका ज्वाइनिंग लेटर जो है इस कट ऑफ डेट के बाद का था, इसलिए इनको ओपीएस के लिए एलिजिबल मान लिया था। 1 जनवरी 2004 की जो कट ऑफ डेट है ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए थी, हरियाणा सरकार के लिए 1/1/2006 की कट ऑफ डेट है। कंपेटेंट अथॉरिटी या एसीएस जिस अधिकारी को नियुक्त करेंगे उसकी मदद के लिए मिस्टर संजीव कौशिक, एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा, वो उनकी मदद करेंगे, क्योंकि वो इस पूरे विवाद को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, और हाई कोर्ट में भी उन्होंने केस की सुनवाई के समय मदद की थी। इसके परिणाम स्वरूप केस की माइट में जाए बगैर इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया है लालचंद के केस के आधार पर। रिस्पोंडेंट्स यानी हरियाणा सरकार और विभाग को निर्देश दिए हैं कि इनके केस को कंसीडर किया जाए, और जिस दिन सर्टिफाई कॉपी इनको हाई कोर्ट के जजमेंट की मिल जाती है उसके 2 महीने के अंदर इस पर ऑर्डर पास करना है। जब दोनों पक्षों के तालमेल के साथ ये ऑर्डर पास कर दिया है, इसलिए इसको स्ट्रिक्टली डिसाइड करना है 2 महीने के अंदर, जब सर्टिफाई कॉपी उनको मिल जाएगी। सभी तरह के प्रयास करने हैं ताकि इस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। हरियाणा स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2025 के अनुसार इसको डिसाइड करना है। इस तरह से इन सभी केसों को डिस्पोज ऑफ कर दिया। नीचे फैसले की डेट देखेंगे 14/5/2026। इन सभी केसों का निपटारा करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि सर्टिफाई कॉपी मिलने के बाद 2 महीने के अंदर हरियाणा स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2025 है उसके प्रावधान अनुसार इनको डिसाइड करना है। हरियाणा स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2025 गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। 15 पेज की पॉलिसी है, उसका छोटा सा अंश आपको दिखा देते हैं। ये उस पॉलिसी का पेज नंबर 9 है। पॉइंट नंबर 5 का सब पॉइंट एफ, इसमें लिखा है सिमिलर केसों का डिसाइड कैसे करना है। इसके सब पॉइंट में दिया है अगर इसी तरह के केसों का निपटारा पहले किसी भी कोर्ट के द्वारा कर दिया गया है, ऐसे केसों के मामले में संबंधित डिपार्टमेंट को तुरंत निर्णय लेने होते हैं। कंपेटेंट अथॉरिटी को निर्धारित समय में स्पीकिंग ऑर्डर पास करने होते हैं। इसी पॉलिसी के प्रावधान अनुसार हाई कोर्ट ने इन केसों का निपटारा करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान केस में जो भी फैसला हमने देखा है उस फैसले में जिस फैसले को आधार बनाया गया है, अब वो फैसला हम देख लेते हैं। यहाँ टॉप में देखिए सीलूपी नंबर 28050 ऑफ 2017, इसकी फैसले की तारीख है 7/8/2018 और ये लालचंद के नाम से केस फाइल किया गया था। इस केस में याचिकाकर्ता की अडॉक सर्विस को भी पेंशन के लिए काउंट करने के लिए निवेदन किया है और उनका जीपीएफ स्कीम के तहत पुरानी पेंशन का बेनिफिट लेने के लिए निर्देश देने की अपील की गई है। जिस तरह से 1/1/2006 से पहले ज्वाइन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलता है, वैसे ही इसमें मांग की गई है। और यहाँ इसमें एक और केस का हवाला दिया है, हरभजन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, सीलूपी नंबर 2371 ऑफ 2010। वर्तमान केस भजनलाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स के जैसा ही है, जिसका सीलूपी नंबर 2371 ऑफ 2010 है। इसको यहाँ पे एज एन एक्सर P5 लगाया गया है। हरभजन लाल डेली वेजेस पर नौकरी करता था जब नई पेंशन स्कीम शुरू की गई थी। नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद हरभजन रेगुलाइज हुआ था, इसलिए उसकी डेली वेजेस की सर्विस को भी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए क्वालिफाइंग सर्विस मान लिया था। वर्तमान केस में याचिकाकर्ता की जो सर्विस थी वो रेगुलाइज हुई थी 13/8/2014 को और याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं था। ऑर्डर पास किया था 22/9/2016 से पहले। याचिकाकर्ता की ड्राइवर के पद पर अडॉक बेसिस पर 1/9/1997 को नियुक्ति हुई थी। तब से लेकर लगातार 13/8/2014 तक वो सर्विस में था। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि उसकी जो प्रार्थना है वो जुनून है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वर्तमान याचिका को अलाउ कर दिया था और जो रिस्पोंडेंट्स हैं यानी सरकार और विभाग, उनको निर्देश दिए थे कि इनकी जो अडॉक सर्विस है उसको क्वालिफाइंग सर्विस मान लिया था और इसको ओपीएस का लाभ देने के लिए जीपीएफ स्कीम के तहत इसको पुरानी पेंशन के सभी लाभ देने के लिए ये हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट पास कर दिया था, जैसा कि हरियाणा सरकार के उन कर्मचारियों को मिलता है जिनका अपॉइंटमेंट 1/1/2006 से पहले था। और इसमें हवाला जो दिया गया है वो है हरभजन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, जिसका सीलूपी नंबर है 2371 ऑफ 2010। नीचे फैसले की डेट देखेंगे 7/8/2018। लालचंद का जो भी फैसला आपको दिखाया है उसमें जिस केस को आधार बनाकर फैसला दिया था, अब उस केस का स्टेटस आपको दिखा देते हैं। टॉप में लेफ्ट साइड में देखिए केस का टाइप है सीलूपी, सेंटर में देखिए केस का नंबर है 2371, साल है 2010। इसके नीचे आगे देखेंगे
ये व्यू जजमेंट दिखा रहा है, फाइनल ऑर्डर, तारीख है 31/8/2010। यहाँ नीचे आगे देखेंगे ये हरभजन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स के नाम से केस है और इसको अलाउ कर दिया था 31/8/2010 को। हाई कोर्ट की साइट पर सर्च करने पर इस केस का स्टेटस तो शो कर रहा है, इसमें दिखा भी रहा है कि जजमेंट इस पर अपलोड हो चुका है, लेकिन जब इस पर क्लिक करते हैं तो इसका जजमेंट हाई कोर्ट की साइट पर नहीं मिलता है। कारण क्या है, हमें उसकी जानकारी नहीं है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखा देते हैं, जिसमें हरियाणा सरकार हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ गई थी ओपीएस नहीं देने के मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया था। ये जजमेंट देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए पेटिशन स्पेशल लीव, इसका नंबर दिया है 21/427 से लेकर 21/435 ऑफ 2024, जो हमने शुरू में आपको जजमेंट में दिखाया था। इसके नीचे देखेंगे ये बहुत सारी एलपी हैं जो हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले थे, इनको हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। यहाँ नीचे आगे देखेंगे द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेज जयगंड एंड अदर्स के नाम से फाइल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई 20/9/2024 को हुई थी, जिसका फैसला निम्न प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसलिए हरियाणा सरकार की इस एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। अब आपको सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट दिखा देते हैं, जिसका वर्तमान केस में वर्णन किया गया है। यहाँ टॉप में देखिए पेटिशन फॉर स्पेशल लीव, नंबर है 173 ऑफ 2021। ये भारत सरकार की तरफ से केस फाइल किया गया था। डॉक्टर देविंदर सिंह बरार के खिलाफ ये केस फाइल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई 4/2/2021 को हुई थी और उस दिन इसका फैसला निम्न प्रकार से सुना दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट के फैसले में इंटरफियर करने के लिए हमें कोई ग्राउंड नहीं मिला, इसलिए इस एसएलपी को खारिज किया जाता है। 14 मई को जिन 22 केसों का निपटारा हाई कोर्ट ने किया था वो जजमेंट आपको दिखा दिया है। जिस केस के आधार पर किया था वो जजमेंट भी आपको दिखा दिया है। जिस दूसरे केस का हवाला दिया था उस जजमेंट का स्टेटस आपको दिखा दिया है, उसका जजमेंट हमें हाई कोर्ट की साइट पर नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के जिन 2 केसों का हवाला दिया गया था वो दोनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आपको दिखा दिए हैं। 25 मई को जिन 23 केसों का निपटारा हाई कोर्ट ने किया है, अब उनका स्टेटस आपको दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में लेफ्ट साइड में देखिए केस का टाइप है सीडब्ल्यूपी, नंबर है 10/368, साल है 2026। इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है 25/5/2026 को और उसी कोर्ट के द्वारा इसको डिस्पोज ऑफ किया है जिस कोर्ट ने 14 मई को 22 केसों का निपटारा किया था। हाई कोर्ट की साइट पर अभी तक ये फैसला अपलोड नहीं हुआ है, जिस कारण से हम ये फैसला आपको नहीं दिखा पाए। लेकिन जो लोग उस दिन हियरिंग पर गए थे 25 मई को, उनका कहना है कि जज साहब ने यही कहा था कि जो फैसला 14 मई को दिया है इन केसों में भी सेम फैसला हम देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं ओपीएस के पेंडिंग केसों की, यानी वर्तमान फैसले का पेंडिंग केसों पर क्या असर पड़ेगा। पेंडिंग केसों में और वर्तमान केस में थोड़ा सा अंतर है। जो वर्तमान केस थे इनका विज्ञापन 2004 में जारी हुआ था, 2006 में इसको रीएड किया गया था। इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 2004 में भी अप्लाई किया था और 2006 में भी अप्लाई किया था, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने 2004 में अप्लाई नहीं किया था लेकिन 2006 में अप्लाई किया था। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 2004 में अप्लाई किया था, 6 में अप्लाई किया था, लेकिन वो 2006 में ओवर एज हो चुके थे, यानी फॉर्म अप्लाई करने की उनकी उम्र जा चुकी थी। लेकिन 2006 में जब इनका विज्ञापन री एड हुआ उसमें एक नोट दिया था कि जिन्होंने 2004 में अप्लाई किया था उनको आयु सीमा से छूट दी जाती है, यानी जिन्होंने 2004 में अप्लाई किया था वो उसका प्रमाण लगाएंगे, उसको दोबारा से फीस भरने की जरूरत नहीं है और उनको आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। जो पेंडिंग केस हैं वो ज़्यादातर शिक्षा विभाग के हैं और शिक्षा विभाग के वो केस हैं विज्ञापन संख्या 1/2005, जिसका विज्ञापन जुलाई 2005 में जारी किया गया था। वो विज्ञापन शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए उसको जारी किया गया था। मेरिट लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दी गई थी। फिर उसी विज्ञापन को शिक्षा विभाग ने जून 2006 में कैंसिल कर दिया, विड्रा कर लिया, और उसके बाद जुलाई 2006 में कॉन्ट्रैक्ट की बजाय रेगुलर भर्ती निकाली थी, यानी कि जो 2005 की वैकेंसी थी सेम वैकेंसी 2006 में निकाली गई है। और 6 वाले विज्ञापन में एक नोट दे दिया गया था कि जिन्होंने 2005 में अप्लाई किया था उनको 2006 में फीस भरने की जरूरत नहीं है अगर वो 2005 का प्रमाण लगाते हैं तो। और जिन्होंने 2005 में अप्लाई किया था 2006 में अप्लाई करने के लिए उनकी एज और उनकी क्वालिफिकेशन वही कंसीडर की जाएगी जो 2005 में विज्ञापन के समय मांगी गई थी। जिन कैंडिडेट्स का फैसला 14 मई को आ गया था, यह फैसला हाई कोर्ट की साइट पर 25 मई को अपलोड हुआ था। उनमें से कुछ कैंडिडेट्स ने 25 मई को ही सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए अप्लाई कर दिया था और उनको सर्टिफाइड कॉपी मिल भी गई है। सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर वो एक कवरिंग लेटर लगाएंगे और फिर संबंधित डिपार्टमेंट को भेज देंगे। जिस दिन संबंधित डिपार्टमेंट उनकी कॉपी को रिसीव करेगा उसके 2 महीने के अंदर उन्होंने उस पर फैसला लेना है। जिनका फैसला 25 मई को आया है उनका फैसला अभी तक हाई कोर्ट की साइट पर अपलोड नहीं हुआ है,
उन कैंडिडेट्स ने भी सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए अप्लाई कर दिया हुआ। जैसे ही उनको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, वो भी कवरिंग लेटर के साथ डिपार्टमेंट को वो फैसले की कॉपी जमा करवा देंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट ने 2 महीने के अंदर उस पर फैसला लेना है। हरियाणा सरकार इन सभी केसेस में क्या निर्णय लेती है, ये आने वाला समय बताएगा। हाई कोर्ट के फैसले से तो ऐसा लगता है कि इनको ओपीएस मिल जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने जिन फैसलों का हवाला अपने फैसले में दिया है, उसका सरकारी वकील ने अपोज नहीं किया, विरोध नहीं किया, यानी उन्होंने ये मान लिया ये फैसले भी उसी फैसले से संबंधित है, उसके अनुसार तो इनको ओपीएस मिलनी चाहिए। बाकी आने वाला समय बताएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।